चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसबी विधायक बेदी राम के समर्थकों की गुंडागर्दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जौनपुर में विधायक के घर पर न्यूज स्टेट संवाददाता से बदसलूकी। तो सवाल पूछने पर समर्थकों ने गाली गलौज की, मोबाइल भी छीना। जौनपुर में न्यूज स्टेट संवाददाता दीपक सिंह से मारपीट भी हुई। तो नीट पेपर लीक में आरोपी है बेदी राम। कई सवाल उन पर खड़े हो रहे हैं, पैसे लो और परीक्षा दो, ये आरोप उन पर है। इन्हीं आरोपों के तहत सवाल जब न्यूज स्टेट के संवाददाता की तरफ से किए गए तो इस दौरान उनके साथ मारपीट हुई। कई राज्यों में पेपर लीक कराने के आरोपी हैं बेदी राम। तो सवाल पूछने पर समर्थकों ने गाली गलौज और मोबाइल छीना है न्यूज स्टेट संवाददाता का। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसपी विधायक बेदी राम के समर्थकों की गुंडागर्दी सामने आई है। देखिए वो तस्वीर है जिसके चलते बेदी राम सवालों के घेरे में है और यही सवाल जवाब पूछने के लिए न्यूज स्टेट संवाददाता वहां पहुंचे थे। जौनपुर में विधायक के घर पर उनके समर्थकों ने न्यूज स्टेट संवाददाता से बदसलूकी की। सवाल पूछने पर समर्थकों ने गाली गलौज कर संवाददाता का मोबाइल भी छीन लिया। तो जौनपुर में न्यूज स्टेट संवाददाता दीपक सिंह से मारपीट भी की गई है। नीट पेपर लीक में आरोपी है बेदी राम। तो कई राज्यों में पेपर लीक कराने का आरोपी है बेदी राम। ये वो तस्वीर जो काफी वायरल हो रही है। इन्हीं तस्वीरों के चलते सवालों के घेरे में आए थे और जो विवरण उन्होंने दिया था वो पत्र भी सामने आया था। और उसी के बाद से लगातार बेदी राम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जब इस पूरे मामले पर न्यूज स्टेट संवाददाता भी उनसे सवाल पूछने गए तो उनके समर्थकों के साथ न्यूज स्टेट संवाददाता के साथ मारपीट की, गाली गलौज की गई, उनका मोबाइल तक भी छीन लिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको जौनपुर से बता रहे हैं। एसपी विधायक बेदी राम के समर्थकों की गुंडागर्दी यहां पर देखने को मिली है। तो देखिए सवाल जब वहां पर पूछने पहुंचे न्यूज स्टेट संवाददाता तो ये सवाल उनको नागवार गुजरे और समर्थकों की ये और जो हमारे संवाददाता दीपक सिंह के साथ जो मारपीट हुई है इस पूरे संदर्भ में हमारे संवाददाता दीपक सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस समय हमारी मौजूदगी जखनिया के विधायक सुभाषपा के बेदी राम के आवास पर है। ये इनका आवास है, इनका यहीं से वो जनसुनवाई करते हैं। बता दें कि पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ जिसमें तमाम तरह की परीक्षा को लेकर बात कर रहे हैं। बता दें 2014 में तब बेदी राम चर्चाओं में आए जब यूपीएसटीएफ ने इनको पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार किया था। बता दें कि 2022 में जौनपुर के जलालपुर की पुलिस ने 17 हिस्ट्री सीटर की कार्रवाई भी की थी। बता दें कि 2022 के चुनाव ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में बेदी राम और भाजपा के विधायक दिनेश चौधरी के बीच, उनके समर्थकों के बीच मारपीट हुई जिसमें गाड़ियां भी तोड़ी गई, सरकार की भी गाड़ी तोड़ी गई, कई लोग घायल भी थे। उसमें उनके बेटे अंकित को भी गंभीर चोटें आई थी जिनका बीएचयू में इलाज चला। तो तमाम तरह की जांच एजेंसियां जो वीडियो की जांच कर रहे हैं कि क्या हकीकत है, जो अभी क्योंकि जो इनके समर्थक है जिनके लोग बता रहे हैं कि ये वीडियो 2 साल पुराना है। तो ऐसे में अचानक नीट की जो परीक्षा है उसको लेकर अचानक चर्चाओं में विधायक बेदी राम क्यों आए। फिलहाल देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। बता दें कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तमाम तरह की चर्चाओं पर भी बात हुई। अब आने वाला वक्त बताएगा कि गाजीपुर के जखनिया के विधायक बेदी राम को लेकर क्या बातें हुई और क्या निष्कर्ष निकला और जांच एजेंसियां क्या कार्रवाई कर रही। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार बेदी राम को लेकर एनडीए को घेरने के प्रयास में लगा हुआ है। के विधायक बेदी राम इस वक्त सवालों के घेरे में है और हर कोई सवाल यहां पर गिरफ्तारी की गाज भी उन पर गिर रही है और उनके चलते जो है बीजेपी भी विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। लेकिन अब जब न्यूज स्टेट संवाददाता इन्हीं सवालों को पूछने के लिए उनके वहां पहुंचे तो जौनपुर में उनके समर्थकों ने उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की, गाली गलौज की, यहां तक कि फोन भी यहां पर छीन लिया गया। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कवरेज रोकने की कोशिश यहां पर की गई थी और जब सवाल किया गया तो संवाददाता के साथ मारपीट भी हुई है, फोन भी छीन लिया गया है। तो देखिए अपने आप में ये तमाम जो हरकत है वो समर्थकों की
सवाल खड़ा कर देती है कि आखिर जब हमारा काम सवाल पूछना है तो हम सवाल पूछेंगे, आप जवाब दीजिए, लेकिन समर्थकों को आखिर इतनी शेख इसने दी कि वो इस तरह से बदसलूकी एक पत्रकार के साथ करे, वो जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। देखिए, दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। बेदी राम का पेपर लीक केस में नाम सामने आया था, उन्होंने एक विवरण दिया था जिसका एक पत्र भी सामने आया था और उसमें 7 केस अलग अलग राज्यों में बेदी राम पर दर्ज है। उनका नाम सामने आने के बाद सवाल यही खड़े हो रहे थे कि पैसे दो, नौकरी लो। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। इस वायरल वीडियो के आधार पर जहां एक तरफ बेदी राम पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी भी विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है और जल्द ही गिरफ्तारी की मांग बेदी राम की कर रही है। ऐसे में सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए जब संवाददाता वहां पर पहुंचे तो जौनपुर में एसबी-एसपी विधायक बेदी राम के समर्थकों की गुंडागर्दी देखने को मिली। हमारे संवाददाता के साथ जौनपुर में विधायक के घर पर न्यूज स्टेट संवाददाता से बदसलूकी की गई, उनके साथ गाली गलौच हुई, उनका मोबाइल तक यहां पर छीन लिया। तो जौनपुर में न्यूज स्टेट संवाददाता दीपक सिंह के साथ मारपीट भी की गई है। तो नीट पेपर लीक में आरोपी है बेदी राम। कई राज्यों में पेपर लीक कराने का आरोप उन पर थाना क्षेत्र स्थित उनके गांव पर, जहां पर उनके समर्थक ऑडियो में कुछ दिक्कत है। हम चाहेंगे हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपकी ऑडियो को दुरुस्त कराए ताकि दर्शक भी ये सुन पाए कि आखिर जब आप सवाल वहां पर करने पहुंचे तो आपके साथ क्या हुआ असल में, किस तरह से ये जो समर्थक हैं या गुंडे हैं। तो देखिए कितने विवादों में है ये भी हम आपको बता रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है। 2014 में यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तारी यहां पर की थी। कितने विवादों में बेदी राम है ये आपको बता रहे हैं। नीट पेपर लीक में वीडियो वायरल हुआ जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। समर्थकों ने वीडियो पुराना होने की बात कही है। दीपक, एक बार फिर से क्या हुआ आपके साथ, पूरा प्रकरण बताइएगा आप वहां पर। जी, कल हम करीब 10 से 11-12 बजे के बीच में बेदी राम विधायक जो जखनिया के विधायक है गाजीपुर से सुभाषपा के, उनके आवास पर पहुंचे हुए थे कुसिया नेवादा में। तो जैसे ही हम पहुंचते हैं तो उनके समर्थक हमको घेर लेते हैं, कहते हैं कि हम आपको कवरेज नहीं करने देंगे। विधायक जी ने मना किया। तो हमने कहा कि हमारी बात विधायक जी से कराइए। कहे नहीं, आप अपने फोन से लगाइए। फिर हमने अपने फोन से नॉर्मल कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल किया, जिसके बाद विधायक जी का कोई रिस्पांस नहीं आता है। तो फिर हम प्रयास करते हैं कि हम उनके समर्थकों को समझाने का प्रयास करते हैं कि हमको करने दें। तो हमने उनसे बात की, काफी देर तक प्रयास किया कि हमको बात करने दें। तो कहे नहीं, हम करने नहीं देंगे, हमारा मोबाइल छीन लेते हैं, हमारे साथ धक्का मुक्की करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, जब ये लेटर वायरल हुआ कि जलालपुर थाना क्षेत्र के 2022 में सुभाषपा के जो विधायक बेदी राम है उनके ऊपर हिस्ट्री सीट खोली गई है, जिनके ऊपर करीब 9 मुकदमे दर्ज हैं। 2014 में जो यूपीएसटीएफ है उन्होंने इनको लखनऊ से गिरफ्तार किया था और 2021 में जब ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था तब इनकी पत्नी यहां से भाजपा से क्या कहते ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ी और जीती भी। तो उस चुनाव में काफी विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी, कई लोग घायल हुए थे, कई गाड़ियों को तोड़ा गया था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह का कृत्य जो विधायक के गुर्गे हैं वो कैसे कर सकते हैं, जब एक पत्रकार, एक जनप्रतिनिधि जाता है, पत्रकार हो रहा था। क्या विधायक वहां पर मौजूद थे? उनकी तरफ से क्या रोकने की कोशिश नहीं की गई अपने समर्थकों को? नहीं, ये जलालपुर थाना क्षेत्र कुसिया नेवादा का मामला है, जहां इनका कैंप आवास है, कार्यालय है। तो हम जब उनसे बात करते हैं तो उनका कहना है कि उनके समर्थकों का कहना है कि विधायक जी लखनऊ अब आता है, न तो कोई व्हाट्सएप आता है, न तो कोई मैसेज आता है। तो ये सवाल उठता है कि क्या किसी पत्रकार के साथ इस तरह, जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो उसके साथ इस तरह का जाहिर तौर पर अब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या विधायक बेदी राम के इशारे पर ये बदसलूकी हुई है, क्योंकि पत्रकार है हम और हमारा सवाल करना ही काम है। लेकिन जब सवाल हम करते हैं तो क्या इस तरह की बदसलूकी इस तरह के साथ बेहद गंभीर है। लेकिन देखिए, जब से बेदी राम का वीडियो वायरल हुआ तब से बेदी राम अंडरग्राउंड है। यहाँ लखनऊ में जहां पर उनका विधायक निवास है या फिर जो उनका अपना निजी आवास है गोमती नगर में, हम लोग कई बार वहां पर गए। वहां जाकर हम लोगों ने पूछने की भी कोशिश की कि आखिर विधायक जी कहां पर है। तो उनके लोगों के द्वारा कहा जाता है कि वो घर पे नहीं है। जौनपुर में कोई जाता है जहां के वो रहने वाले हैं, वहां पे साफ मना कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि जो वीडियो वायरल हुआ और जिसमें विधायक बेदी राम साफ तौर पर कहते हुए, दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि हमने हजारों रुपए लेकर कई राज्यों में नौकरियां दिलवाई, यानी कि
कोई सिस्टम आपके पास है, यानी कि कोई ऐसा मैकेनिज्म आपके पास है कि आप खुद पैसा लेते हैं और सामने वाले को नौकरी दिलाते हैं, उसमें काबिलियत है या नहीं है, वो उस योग्य है या नहीं है, सिर्फ आपको पैसा चाहिए। और देखिए, ना सिर्फ बेदी राम, बल्कि आपको याद होगा कि 2 से 3 दिन पहले जो सुभाषपा के मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो खुले मंच से साफ तौर पर अपने समर्थकों से ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप हमारे विधायक बेदी राम से संपर्क करिए, क्योंकि इनके लाखों चेले हैं पूरे देश में जिनको इन्होंने नौकरियां दिलवाई। तो इससे जाहिर होता है कि जो आरोप लगे हैं बेदी राम पर, उन आरोपों में कुछ ना कुछ तो है। और देखिए, पेपर लीक का मामला, परीक्षा में धांधली का मामला इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों में है, क्योंकि जिस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर बवाल हुआ, या फिर यूजीसी नेट की बात करें, उत्तर प्रदेश में अगर हम पिछले 7 से 7.5 सालों की बात करें तो तकरीबन 6 से 7 ऐसी परीक्षाएं हैं जो रद्द हो गई, जिनके ऊपर जिन परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगा। विपक्ष लगातार हमलावर है और उसके बाद सरकार के एक विधायक, सुभाषपा भले ही सहयोगी पार्टी है लेकिन एनडीए की सहयोगी है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सदन में बैठा है और जिसके ऊपर जो आरोप है वो बेहद गंभीर हैं। अगर कोई पत्रकार उनके घर जाता है ये पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए, और देखिए सवाल पूछना पत्रकार का काम है, और सवाल जब तक, चूंकि ये सवाल लोगों के होते हैं, क्योंकि लोग सच जानना चाहते हैं कि बेदी राम पर जो आरोप लगे हैं आप सामने क्यों नहीं आते, आपको सामने आना चाहिए और उन आरोपों का जवाब देना चाहिए। और देखिए ये वो तब अविनाश, क्योंकि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसके चलते सवालों में बेदी राम है, समर्थकों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पुराना वीडियो है। अगर ये पुराना वीडियो है, अगर आपने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है तो आप आगे आइए, क्यों आप छुपते फिर रहे हैं, क्यों आप अंडरग्राउंड हो गए, क्यों आप सवालों से बच रहे हैं? और सवालों के साथ साथ जब सवाल करते हैं तो आपके समर्थक मारपीट करते हैं, तो जाहिर तौर पर ये सवाल खड़ा उठना और कहीं ना कहीं ये एक जाहिर तौर पर एक नुमाइंदगी जो करते हैं जनता के बीच में, उनकी छवि बेहद खराब जाती है। देखिए, अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको एक जानकारी ये भी बता दूं, हालांकि बहुत लोगों को पता है कि इसी लखनऊ में बेदी राम रेलवे परीक्षा में धांधली के आरोप में आज से 10 साल पहले तकरीबन वो जेल भी जा चुके हैं। उनके ऊपर मुकदमा है, तकरीबन 6 से 7 मुकदमे हैं उनके ऊपर, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों में है। जौनपुर का जो जलालपुर थाना है वहां पर इनकी हिस्ट्री शीट भी है जो कि 2022 में खोली गई थी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पाक साफ है बेदी राम, कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया होगा कि पुलिस ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। तो निश्चित तौर पर देखिए, जब किसी हालांकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी जनप्रतिनिधि पे मुकदमा होना कोई नई बात हो, लेकिन जनप्रतिनिधियों पे जो ज्यादातर मुकदमे होते हैं वो धरना प्रदर्शन के होते हैं, आंदोलन के होते हैं, या फिर वो किसी का घेराव करते हैं उनके होते हैं, ना कि परीक्षा में धांधली कराने का आरोप होता है और उस मामले में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, उनको जेल भेजा जाता है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले पर सुभाषपा के जो मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ भी बोलने से वो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। हम लोग उनके दफ्तर जाते हैं, वो नहीं मिलते हैं। तो कम से कम सुभाषपा के जो मुखिया हैं उनको सामने आना चाहिए। ये चुप्पी भी अपने आप में अविनाश बहुत कुछ बयां करते हुए, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, बदसलूकी हुई है आप लोगों, आपके साथ, आपकी टीम के साथ, क्या इस संदर्भ में कोई शिकायत अभी तक आपकी तरफ से पुलिस को की गई है? और शिकायत की गई है तो कोई कार्रवाई अभी इन समर्थक क्या कहें या गुंडे? नहीं, हम बता दें आपको कि एसएसपी जौनपुर डॉक्टर अजय पाल शर्मा से हमने टेलीफोनिक वार्ता करके उनको संज्ञानित कर दिया था कि इस तरह का मामला है। मैं जलालपुर थाना क्षेत्र के कुसिया नेवादा में सुभाषपा के विधायक बेदी राम के आवास पर कल कवरेज के लिए गए हुए थे, तो हमारे साथ बदसलूकी हुई है, हमारा मोबाइल छीना गया है, गाली गलौज की गई। तो ऐसे में एसएसपी अजय पाल शर्मा ने आश्वासन दिया है कि हम जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो बात सवाल ये उठता है कि क्या बिल्कुल कार्रवाई करते हैं? बिल्कुल दीपक, ये देखना होगा कार्रवाई क्या इन समर्थकों के खिलाफ होती है, और बेदी राम जो अभी फिलहाल छुपते फिर रहे हैं वो कब तक सामने आते हैं। अभी तो महज ये आरोप है। अगर आप ठीक है, पाक साफ है, तो आगे आइए, इस जांच में शामिल होइए और अपने आप को पाक साफ कीजिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया अविनाश और दीपक, आप दोनों का ही तमाम जानकारी देने के लिए। तो बेदी राम के गुर्गों की ये गुंडा